हे स्वामीनाथ, आप जानते हैं कि मैं इस समय गर्भवती हूँ। मुझे मनुष्य के मांस खाने की इच्छा हो रही है। इसलिए स्वामी, आप कहीं से मनुष्यों की मांस लेकर आए, जिससे मैं खाऊं, अपने मन की इच्छा की पूर्ति करूं। हे प्राण प्रिय, मैं समझ रहा हूं, परंतु तुम चिंता मत करो। पातालपुर के राजा महाराज अहिरावण मृत्यु लोक से राम और लक्ष्मण नाम के दो मनुष्यों का अपहरण करके पाताल लोक में लेकर आए हैं और कल सुबह काली माता के मंदिर में उन दोनों मनुष्यों की बलि देंगे। फिर मैं तुम्हें बहुत सारा मांस खाने के लिए लेकर के आऊंगा पार्थिव। अवश्य स्वामीनाथ। देखिए, यह गिद्ध और पक्षी होते हैं कि मांस उनकी खाने की ही आदत है और भोजन है। ये गिद्ध और गिद्धनी आपस में बात कर रहे थे और हनुमान जी उसी मार्ग से जा रहे थे। आपस में गिद्ध गिद्धनी बात कर रहे थे कि आज हमारे महाराज अहिरावण ने दो मनुष्यों की बलि चढ़ाएंगे, इसलिए हम सब आज बहुत ही खुश हैं, जो कि ऐसा हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि मनुष्यों का प्रसाद हमें मिलेगा। लेकिन हनुमान जी इस बात को सुन जाते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि पाताल लोक का अहिरावण ही राम और लक्ष्मण को लेके गया है। अविलंब हनुमान जी पाताल लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। अहिरावण जी शासन, मैं सब कुछ अपने कानों से सुन लिया हूँ। अवश्य मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम्हारा पद अवश्य निश्चित करूंगा। जय श्री राम। तुरंत पवन सुत गगन भयऊ, तुरंत पवन सुत गगन भयऊ। महाराज के चरणों में मकरा ध्वज का प्रणाम करता आयुष्मान हो। हे मकरा ध्वज, कहो महाराज। तुम मेरे प्रथम द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़े रहना। मेरे आज्ञा के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देना। जैसी आज्ञा महाराज। यदि कोई आने की कोशिश करता है तो अपने प्राणों की मोह न करते हुए उससे युद्ध करना और बाढ़ भगाना। मेरी आज्ञा का पालन हो। महाराज, आप निश्चिंत रहें। आपकी अनुमति के बिना मेरे रहते इस द्वार से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं मकरा ध्वज, तुमसे मेरी यही आशा थी। मुझे पता था कि तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे। ठीक है मकरा ध्वज, तुम मेरे प्रथम द्वार पे जाओ। अवश्य महाराज। मैं चलता हूँ आप निश्चिंत रहें। काली माता का पूजा करने। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए। बैठो ना, क्यों इधर से उधर कर रही है? एक जगह बैठो। मेरी राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कौन हो जो इस प्रकार
से क्या कर आ गए हो? मैं पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। हनुमान का नाम लेने वाले कौन? तो मेरा परिचय जानना चाहते हैं? अवश्य। मैं हनुमान का नाम लेने वाला जी। मैं मकरध्वज हूँ। मकरध्वज? जी। तो मकरध्वज हनुमान को क्यों जप रहा है? तुम नहीं जानते? नहीं। क्योंकि हनुमान श्री हमारे पिता श्री है और मैं निरंतर अपने पिता श्री के नाम का जाप किया करता हूँ। क्या कहा? हनुमान तुम्हारे पिता? जी नहीं। मैं तो बाल ब्रह्मचारी, तो फिर मेरे पुत्र कैसे हुए? क्या आप हनुमान हो? हाँ, मैं हनुमान। पिताश्री के चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार। सदा प्रसन्न रहो। लेकिन पहले ये बताओ, हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर तुम कैसे पुत्र हनुमान के हुए? हे पिताश्री, कहो। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, जिस समय आप लंका में प्रथम बार आए थे और लंका को अपनी पूंछ से घूम घूम करके जला दिए थे। संपूर्ण लंका को जलाने के बाद जब आप अपनी पूंछ को बुझाने समुद्र में गए थे, उसी समय आपका श्रम बिंदु निकला था और जिसे स्वयं मेरी माता अर्थात राघव मछली निकल गई थी, जिसके कारण उसी के पेट से मेरा जन्म हुआ है, जिसकी वजह से मेरा नाम मकरध्वज हुआ है। इसलिए आप हमारे पिताश्री हैं। ठीक है, आज तुम मुझे ध्यान दिला दिए। मैं अवश्य सीता माता की खोज में लंका में आया था और रावण ने मुझे अपने दरबार में बुला करके मेरे पूंछ में आग लगाई थी, तो मैंने पूरे लंका को जला दिया था और जाकर के समुद्र में अवश्य में पूंछ बुझाई थी। इसलिए मुझे याद आ गया। तो हे पुत्र, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण तुम्हारे पातालपुरी का रावण उन्हें चोरी करके रामाबल से लेके आया है। इसलिए मैं रावण के राजमहल और राज दरबार तक जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। मुझे क्षमा करे पिताश्री, मैं इस समय महाराज हिरावण का द्वार रक्षक हूँ और मेरा राजधर्म होने के कारण मेरा परम कर्तव्य है कि जब तक हमारे महाराज की अनुमति नहीं होती तब तक मैं यहाँ से किसी को प्रवेश न करने दूं। नहीं मकरध्वज, इसलिए मुझे मेरे स्वामी के पास जाना जरूरी है, इसलिए मुझे जाने दो। देखिए पिताश्री, आप अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए आप अपने कर्तव्य का पालन करें और मैं भी अपने महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इसलिए पिता और पुत्र का यहाँ संबंध नहीं, यहाँ सिर्फ अपने अपने धर्म का है। इसलिए जब तक हमारे महाराज की आज्ञा नहीं होती मैं आपके यहाँ नहीं जाने दूंगा। हे मकरध्वज, मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ, तुम मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो फिर हनुमान को अगर क्रोध आ गया तो फिर तुमसे ही युद्ध करना पड़ेगा। मैं हे पिताश्री, कहो। ये मकरध्वज अपने महाराज की आज्ञा का पालन करेगा, जब तक मेरे तन में प्राण रहेगा मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो ठीक है, अगर तुम अपने स्वामी की बात को मानता है और अपने स्वामी का नमक खाया है तो अदा करना पड़ेगा, तो मैंने भी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वामी का एक दास होकर के
मैं अवश्य उनकी सेवा का और उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसलिए चल, सावधान हो जा। अब हनुमान से और तुमसे युद्ध होगा। अवश्य पिताश्री। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। ये तो मेरा पुत्र मकरध्वज मेरे समान बलशाली दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको मारना भी अनुचित होगा और पाप लगेगा। इसलिए अब मैं स्वयं इसे बांध देता हूँ। मकरध्वज, अब मैं तुम्हें बांध दिया हूं, अब मैं अंदर जा सकता हूं। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम, तेरे साथ में विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखी राम ताहि सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम हरि वल्लभम। बहादुर, सरकार। अब पूजा का प्रारंभ किया जाए। उन तापस को जिसे मैं मृत्युलोक से लाया हूँ मेरे सामने प्रस्तुत करो। महाराज, बतला मैं इसी को महाराज। बुला लिया हूँ।
अब इन्हीं के द्वारा माता रानी की पूजा आरती होगी, फिर उसके बाद दोनों तपस्वियों की बलि होगी। क्यों नहीं बहादुर? जगतारण भर दियना, जगतारण भर दियना, बार आई हो जगतारण भर दियना, बार आई हो जगतारण भर दियना। मैया जी की आरती उतार आई हो, मैया जी की आरती उतार आई हो, जगदम्बा घर दियना तार आई हो, जगतारण घर दियना। के सामने बुलाए, देवी जी को बुलाया जाए। क्यों नहीं देवी जी? बहादुर, माँ काली को बुलाओ और उनसे पूछो क्या मुझे जो मैं मनुष्य लाया है उन्हें स्वीकार है, अन्यथा नहीं। सरकार देखिए, हमको 3-4 दिन से खांसी आ रही है और मैं देवी माता को बुलाऊंगा तो खोखी आ जाएगी, इसलिए आप मालिक से जो कहिए उनसे बुला लीजिए। ऐसा बात है बहादुर, हाँ क्या आप अपनी तैयारी करिए, तब तक मैं माँ जी का पुचरा कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमें को बुलाना पड़ेगा। हाँ, छुम छुम छनन बाजे, छुम छुम छनन बाजे, ये मैया हो मैया पाओ काली माँ, भैया मेरे लोगों को बुला कर मेरी सवारी लो मैया। बाजे, मैया पाओ भैया चढ़ावे ओढ़निया मैया पाओ जनिया, चढ़ावे ओढ़निया मैया पाओ जनिया, सुनर चढ़ावे मैया पाओ जनिया, सुनर चढ़ावे मैया पाओ जनिया, सुनर चढ़ावे मैया पाओ जनिया, जनिया चढ़ावे ओढ़निया मैया पाओ जनिया, क्या देवी मैया जी,
देवी नहीं आए, आई थी चली गई। अभी काला भूत नहीं आया। आप लोग देरी कर दिए पूछने में। ओहो। अच्छा ऐसा बात है, फिर से तैयारी करो। लेकिन जल्दी पूछिएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है जब देवी माता का हाथ समाचार नहीं लीजिएगा तो काहे के लिए? ठीक है ठीक है। हाँ। अरे खेलू पंडा खेलू पंडा खेलू पंडा रे, तोरी अजब भवानी खेलू पंडा रे। खेलू पंडा खेलू पंडा खेलू पंडा रे, तोरी अजब भवानी खेलू पंडा रे। खेल पंडा रे, तोरी अजब भवानी खेल पंडा रे। आ जाओ माँ। खेल पंडा रे, तोरी अजब भवानी खेल पंडा रे। अजब भवानी खेल पंडा रे, तोरी अजब भवानी खेल पंडा रे। तोरी अजब भवानी खेल पंडा रे, तोरी अजब भवानी खेल पंडा रे। जय हो जय हो जय हो। आ गई भैया, आ गई। हे माँ, आपको तीनों वचन का पालन करना होगा। ठीक है। उन वचनों को लीजिए। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मवाचा, उर्दवाचा, उर्दवाचा, शिववाचा, शिववाचा, तीनों वाचा का बना हुआ कौन पाया? काली। काली। जय हो, प्रेम से बोलिए माँ काली की। हे भैया, आज आपको दरबार में महाराज अहिरावण का बुलावा हुआ है। आप इनके विपदा को हरो मां, इनके कष्ट को दूर करो, और जितने भी इस पंडाल में भक्तगण आए हैं सभी के कष्टों को दूर करो मां, सभी के कष्टों को दूर करो। सबके ऊपर मेरा आशीर्वाद है। हे माँ जी, आपकी पूजा पाठ की सामग्री में क्या क्या लगेगा ये तो बतला दीजिए। मेरी पूजा के लिए हाँ, नारियल, चुनरी, धूप, अगरबत्ती। महाराज जी, नारियल, चुनरी, धूप, अगरबत्ती की व्यवस्था की जाए। उसके बाद कुछ भक्तगण भी यहाँ पर हैं माँ, और बहुत परेशान हैं, उन्हें भी पेश कर रहे हैं। उनके दुख और दुविधा को दूर करिए माँ जी। आइए कथा आगे क्यों लेके चले। माता जी के दरबार में अहिरावण किस प्रकार से बलि चढ़ाएगा, आइए हम सब कथा आगे क्यों लेके चले। माता रानी के समक्ष जो अहिरावण ने बलि चढ़ाने का निर्णय लिया है, 56 प्रकार के भोजन समर्पित करने जा रहा है। राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने का उद्देश्य लेकर के यहाँ समर्पित हुआ है। अहिरावण का उद्देश्य हनुमान जी असफल कर देंगे और माता रानी के दरबार में आइए कथा आगे क्यों लेके चले। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहादुर, आज राम और लक्ष्मण को काली माता के पास लेके आओ, जिससे कि मैं उनको बलि दे करके अपना पूजा सफा कर सकूं। पहले ये बताइए, इतना मेहनत किया, पैसा आया कि नहीं? नारियल, चुनरी, अगरबत्ती हम चढ़ाएंगे कल शुक्रवार का दिन। ठीक है। जाओ की बहादुर, कृपा सबके ऊपर बने। कल आपका दिन है, कल आपका पूजा जो आपने मांगी है, नारियल, चुनरी, धूप, अगरबत्ती, आपका पवित्र मन से पूजा किया जाएगा। बोलिए जगत जननी काली मैया की। 2
अवश्य बहादुर, पहले किसको लाए? पहले बड़े वाले को लेके आओ। सीताराम 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 बहादुर, कहिए। सरदार हाजिर हो। छोटे वाले को लेके आओ। अब छोटे वाले को लेकर आए। अवश्य। जाही विधि राखी राम ताही विधि रही। बड़ा वाला किस है? ये छोटे वाले हैं। बड़े वाले को लेके आओ। बड़े वाले को लाए। अवश्य। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखी राम ताही विधि रही। दोनों को एक साथ मिलाइए। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखी राम ताही विधि रहिए। बहादुर, आगे। ये तो बड़ा वाला है। जी हाँ। छोटा किधर है? ये बहादुर जी। ये तो छोटा है। बड़ा वाला किधर गया? ये एक बार तो उठाया। दोनों को अलग अलग खड़ा करो। दोनों को अलग अलग। अवश्य। बहादुर, ये दोनों इनसे पूछो क्योंकि जिसे मृत्यु दिया जाता है उसका अंतिम इच्छा पूछा जाता है। अवश्य। इन दोनों से पूछो कि अंतिम इनकी इच्छा क्या है। ठीक है, जो आज्ञा सरकार। पूछो। चलिए बड़े वाले आप पहले। आपकी अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। मेरे महाराज की आज्ञा है। आप बताइए, आप कुछ खाएंगे? नहीं कुछ पिएंगे? नहीं समोसा? कुछ भी नहीं कचौड़ी? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं खाएंगे। किसी से मिलेंगे? अवश्य। किससे? यदि मिलवाना चाहते हो तो हमारे भाई भरत से मिलवा दीजिए। भारत से? सरकार ये भारत से मिलना चाहते हैं। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज सुनाई देती हो तो कोई भरत नाम के हो मनुष्य तो पातालपुर में काली माता के मंदिर में आए, कोई आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ जाओ। नहीं आए। आप चलिए, आप चलिए छोटे वाले। अब छोटे वाले का पूछा जाए। ये। हाँ, देखिए, आप कुछ पिएंगे? नहीं पानी? नहीं कोको कोला? नहीं बिस्लरी? नहीं नहीं पिएंगे। कुछ खाएंगे? नहीं नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। इडली डोसा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं खाएंगे। नहीं 20 बिस्कुट? कुछ भी नहीं। नहीं खाइएगा। नहीं। किसी से मिलेंगे? हाँ, हनुमान जी से। किससे? हनुमान जी से। सरकार, ये तो गड़बड़ हो गया है। ये मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं? उसी से उससे किससे? जो हमको दबाया था। हनुमान। मुझे क्षमा कीजिए। तो सभा में पुकार करके कह दो, यदि कोई हनुमान नाम का हो तो उससे लक्ष्मण मिलना चाहता है। ये देखिए, नहीं पुकार सकता। किसी तरह से प्राण बचा करके बच कर आया हूँ। अगर उसका नाम लिया, कहीं से सुना तो आ जाएगा तुरंत।
और सबसे पहले मेरे ही थुथुना पर देगा, इसलिए क्षमा कीजिए महाराज। बहादुर जी तुम्हें तो पता है कि यहाँ भी बंदर हर बार नहीं आ सकता। धीरे बोलिए उसका नाम। ठीक है, ऐलान कर देता हूँ और जोर से। बहादुर सुनो सुनो सुनो, दूर दूर तक सुनो। अगर कोई हनुमाना नाम का हो तो पाताल लोक में आए। हाँ सरकार। हनुमान नहीं हनुमान। डर लगता है। बहादुर तुम्हारी जिह्वा इस प्रकार से क्यों फड़फड़ा रही है? ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। अगर कोई हनुमान नाम का हो तो पाताल लोक में आ जाओ। आप तेजी से। बिना मरवाए आप रहे नहीं। ठीक है, मैं तैयारी बना लूं भागने की। देखिए, एक सूचना है, कल महाप्रसादी का आयोजन किया गया है और कल अंतिम दिन की कथा होगा। कल भगवान राम रावण का वध करके, रावण का वध मैं 1 मिनट का कार्यक्रम स्थगित करके फिर आप लोगों को बताना चाहता। बहादुर मैंने पुकार कर दिया, कोई नहीं आया हनुमान नाम का। कोई नहीं आया जी नहीं। तो फिर इन लोगों का सिर झुकवाओ, जिससे कि मैं माता काली का बलि चढ़ा सकूं। अवश्य आइए। झुकाइए। देखिए, बलि चढ़ाने का कार्य अब संपन्न करेगा ही रावण। किस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण को माता जी के चरणों में समर्पित करेगा, आइए देखते हैं क्या होगा आगे। हे मां, ये रावण आपको 2 पुत्रों की बलि चढ़ाने जा रहा है, इसे स्वीकार करें मां, स्वीकार करें। सरकार, पता नहीं क्यों हमको बुखार चढ़ रहा है। क्या बुखार चढ़ रहा है? डर से। डर से नहीं चढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि बंदर आएगा। यदि तू शुभ कार्य में अनुचित बातें करेगा तो इनसे पहले तेरी बलि चढ़ जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बोलूंगा। जय कालिका। हट जाएगा। आई गए वो हनुमान। जैसे ही तैयारी बनाया रावण, उसके बाएं भुजा को उखाड़ करके हनुमान जी ने धरती पर डाल दिया। जिस हाथ से भगवान राम को बलि चढ़ाना चाहता था, उस भुजा को ही हनुमान जी ने उखाड़ करके फेंक दिया। दाएं भुजा असुर, दाएं भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। हनुमान जी ने बाएं भुजा से उस राक्षस का हाथ उखाड़ करके फेंक दिया, जिस हाथ राक्षस का हाथ भगवान राम के लिए मृत्यु दंड देने की तैयारी कर रहा था। आइए, भगवान श्री राम को हनुमान जी ने अपने कंधे पर बैठा करके फिर धरती पर आ जाते हैं। किस प्रकार से? सीताराम, ऐसे भक्त कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ। आइए आइए। आगे पर दो वीर दिखा कर चल वीर हनुमान। आगे पर दो वीर दिखा कर चल वीर हनुमान। ऐसे भक्त कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ
जग में ऐसे भगवान कांधे पर दो गिर बिठा कर चल वीर हनुमान। प्रसादी जो प्रसादी न लिए होंगे कृपा करके यहाँ प्रसादी की शयन आरती की ओर चले। यहाँ खड़े हो जाइए। जो प्रसादी नहीं पाए होंगे कृपा करके प्रसादी भगवान राम की लेके ही जाएंगे। सभी राम भक्तगण धन्यवाद। जय जय श्री राम। सभी लोग प्रसादी जरूर लेंगे। यह भगवान भोलेनाथ की प्रसादी है। रामलला के दरबार में प्रतिदिन वितरण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को भोग लगा करके राम जी के चरणों में प्रसादी